there is one behind me who over 2 centuries we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. भारत में लोकतंत्र का सवाल और बाइडेन का जवाब। जहां अमेरिकी पत्रकार ने बाइडेन से सवाल पूछा, बाइडेन का जवाब था, हमारे डीएनए में लोकतंत्र, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। लोकतंत्र पर सवाल उठा तो बाइडेन का जवाब सुनिए। As you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who believe that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and a crackdown on dissent in India? Well, look, the Prime Minister and I had a good discussion about democratic values, and that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and we respect each other. One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it's a common democratic character of both our countries and our people, our diversity, our culture, our तो दोनों नेताओं के लोकतंत्र को लेकर हमने विचार भी सुने, उन्होंने अपनी बातें भी कही। दीपक वोरा सर, क्या दुनिया हैरान नहीं होती? मतलब भारत जैसा देश जिसकी आबादी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है डेमोक्रेटिक, और उसको सक्सेसफुली यहाँ के इंस्टीट्यूशन हैंडल कर रहे हैं। निशांत थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई हर दिन, जो मोदी ने कहा वो कोट करते हुए कहा कि हर दिन एक ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रेन में सफर करता है। क्या दुनिया हैरान नहीं होती? मतलब छोटे छोटे साइज के लोकतंत्र भी लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। हम इतने बड़े डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सक्सेसफुली न सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, बल्कि हम ये दुनिया को बता भी रहे हैं कि देखो हम इसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं। मानव इतिहास में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इस प्रकार की विभिन्नता। जैसा आप खुद ही कहते हैं, कई बार एक गांव से दूसरे गांव तक जाओ तो भाषा बदल जाती है, फूड हैबिट्स बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाता है, पानी और पानी दोनों बदल जाते हैं। देखिए, और इस सब कुछ को कंटेन करना एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। सर, डेमोक्रेसी, जो भारत की डेमोक्रेसी है, वो एक बलून की तरह है, गुब्बारे की तरह है, जिसमें पानी भरा होता है। इधर से उंगल करोगे वहां से बाहर निकल आएगा, यहां से कुछ करोगे तो उधर से आ जाएगा, लेकिन फटता नहीं है। ये ताकत है हमारी डेमोक्रेसी। जब पीएम साहब कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारा जन्म ही हुआ है, हमने डेमोक्रेसी को जन्म दिया है और डेमोक्रेसी ने हमें जन्म दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं। सारी दुनिया, मैं दुनिया भर में घूमता हूं, कई देशों में राजदूत रहा हूं, हमेशा कहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी से कहीं कू हो गया, कहीं ये हो गया, सिविल वॉर, आप लोगों ने कैसे संभाला? तो क्या बताऊं, दिल है हिंदुस्तानी। ये चीज है, और मुझे लगता है कि अमेरिका भी जरूर देखता होगा भारत को। शायद ये आप मानते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, या जो एक उम्मीद है अमेरिका को कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश होते हुए भी एक बड़े पावर के रूप में एशिया को बैलेंस कर सकता है, क्या इसके पीछे की वजह ही यही है कि ये जो संतुलन की जो खूबी है हिंदुस्तान में, चाहे अपने अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, वो बेहतरीन है, और अमेरिका इस शक्ति को जानता है, एक्चुअल पावर को जानता है। दीपक सर, सॉरी, क्षमा कीजिए, ये भारत की जो संतुलन की क्षमता, आपने कहा कि भाई इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी हम अपने लोकतंत्र को बैलेंस करके चल रहे हैं, क्या भारत की इस शक्ति को अमेरिका पहचान रहा है कि एशिया में कभी भी उथल पुथल हुआ तो भारत एक ऐसा देश है जो संभाल सकता है, बैलेंस बनाए रख सकता है? अमेरिका तो अब थोड़ा मैच्योर हो गया है ना सर, जवान देश है, सिविलाइजेशन भी बहुत जवान है। अब समझ आ गई है कि अमेरिका को कोई खर्चा नहीं हुआ। अगर अमेरिका एशिया में स्थिरता चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, भारत ने निःशुल्क उसको दिया है।
बल्कि यहाँ तक कि अमेरिका ने कई बार हमारी मुखालफत की है, हमें नुकसान भी पहुँचाया। जो उसने हथियार दिए थे हमारे पड़ोसी को, हमने कभी कुछ नहीं किया जो अमेरिका को नुकसान दिया। एक चीज़ आपको बताता हूँ, 1990s के दशक में, ये जनरल साहब भी जानते हैं, जब सोवियत संघ टूटा था, उसके बाद अमेरिका तो पावर के नशे में पूरी तरह से खोया हुआ था। और आपको याद होगा जब तालिबान का सरेंडर होने वाला था तो उस समय डोनाल्ड रम्सफील्ड थे उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, बोले वी डोंट एक्सेप्ट सरेंडर्स। क्या बात है। तो बड़ी चीज़ें उन लोगों ने कही। और 1990s के दशक में तो 2 पॉइंट एजेंडा था भारत का, अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करिए, आपको याद होगा वो जो कांड हुआ था इसरो में, और दूसरा आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल करिए। अमेरिका अब समझ आ गया, जितना दबाव डालोगे, पीएम साहब ने क्या बोला, दिस इज नॉट द टाइम फॉर कॉन्फ्रंटेशन, ये कोअर्शन का टाइम नहीं है। ये अमेरिका के लिए भी संदेश था, जितना हमें कोअर्स करने की कोशिश करोगे हम उतने ही मजबूत होंगे, और वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से सर निशांत का रुख करना चाहूंगी। ओवर टू यू निशांत, क्या बड़ी खबर फिलहाल डिनर को लेकर, अंदर से फिलहाल क्या बड़ी खबरें मिल पा रही हैं? जानकारी ये है कि यहाँ से एक कार्ड गुजरेगी जिसमें शायद प्रधानमंत्री होंगे। फिर अंदर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको इस तरफ लेके जाता हूँ, यहाँ पर अंदर दे विल रेज द टोस्ट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, that's the place where they're going to raise the toast. ये देखिए यहाँ पर, this is where they are going to raise the toast. But एक बार just have a look around. It is really really beautiful. व्हाइट हाउस, हमारे दर्शक जो हैं वो अभी देख सकते हैं, व्हाइट हाउस का ये जो लॉन्स हैं, ये वन ऑफ द लॉन्स वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर दे आर गोइंग टू रेज द टोस्ट, ओके। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, ये देखिए आप तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सीधे आइए यहाँ पर, और ये सामने आपके व्हाइट हाउस है। एंड ये यहाँ पर एक अपेरेंटली यहाँ पर एक कार्ट आएगी और उससे यहाँ पर शायद प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट यहाँ से आएंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बैक टू यू इन द पीसीआर। दीपक सर, आप बता रहे थे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत टोस्ट रेस किया जाता है, लेकिन ये खास तस्वीरें, अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि इस दिनों को शुरू हुए भी काफी वक्त हो चुका है, तो क्या माने क्या हो रहा होगा अंदर, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आगे होगा, चलेगा? निशांत सर, आपने अभी जिक्र किया था वेंडिंग मशीन से आप कुछ खाने के लिए लेके आए थे, तो जब हमें बताया गया कुछ अमेरिकन डिशेस बनाई जा रही हैं, हमने कहा अब तो हैमबर्गर और कोका कोला मिलेगा, लेकिन लगता है उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बनाई है। मैम इससे यही, वन ऑफ द हेल्थ कॉन्शियस सर, ही विल नेवर ऑप्ट फॉर कोक, ही विल ऑप्ट फॉर कॉफी। वो तो डिनर खा रहे हैं मैम, मैं तो चाय पीने गया था बाहर अभी, हमारा तो टाइम भी बिल्कुल अलग है। लेकिन जो आपने पूछा है, ये जो टोस्ट की बात चल रही है, ये बाहर कार्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे निशांत सर आपको बताएंगे कि खास ये क्या करने वाले हैं। देखिए मुझे लगता है बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चल रहे हैं, और इसके बाद क्या होने वाला है वो शायद अब प्रोटोकॉल बदल गया है जब से मैं वहाँ पर था। तो अब देखना चाहें कि डाइनिंग टेबल पर अगर टोस्ट नहीं रेज किया है तो कहाँ पर करने लगे, वो मैं देखना चाहता हूँ। सर अगर आपने पूछा है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई विल गो टू दैट प्लेस। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर, नो आई एम श्योर, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये देखिए उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा मुझे साइड आना होगा। यहाँ पर दे आर प्लेइंग सम म्यूजिक, और वो जो सामने है, जो सामने आपको एक एंगुलर रूप में एक आपको दिखाई दे रहा है, वो कंस्ट्रक्शन, वहां पे दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू रेज द टोस्ट, नॉट प्रॉब्ली बट आई एम प्रीटी श्योर वहीं पर होगा वो। और यहाँ पर ये देखिए, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए यहाँ पर ये म्यूजिक आपके सामने है, एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। भोजन अभी चल रहा है कि समाप्त हो गया है? अभी शुरू ही नहीं नहीं नहीं, इट इज ऑन सर, द म्यूजिक इज ऑन। अभी भोजन शुरू नहीं हुआ? डांसिंग टू अ ट्यून सर नाउ। पता नहीं है, टोस्ट के बाद तो अभी वो येलो रूम में बैठे होंगे फिर। मिंगलिंग एंड कॉन्वर्सेशंस। निशांत, दीपक सर ये पूछ रहे हैं कि डिनर अभी भी चल रहा है या खत्म हो चुका होगा, या अभी भी सब लोग येलो रूम में ही होंगे? नहीं, डिनर अभी नहीं खत्म हुआ है, इट्स गोइंग टू गो ऑन। उसके बाद आफ्टर द टोस्ट देयर आर सम प्रोग्राम्स आल्सो। रात में कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी मुझे बताए गए हैं। गरबा भी होना है। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज नॉट टायर्ड, ही इज वेरी फ्रेश, और वो साफ दिखाई दे रहा है। और अब मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको गूगल पे नहीं दिखती हैं, आपको खुद ही देखनी चाहिए। ये देखिए, दिस इज द व्हाइट हाउस। और अब मैं इसको जरा पैन करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इनके लॉन्स से इस तरफ आता हूँ। ये देखिए, एंड दैट्स द प्लेस, वहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा है। और वो है जगह जहाँ पर आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का डिनर वहाँ पर होगा, एंड दे आर गोइंग टू रेज द टोस्ट। और ये वो जो जगह है जहाँ पर अपेरेंटली वो कार्ट से आएंगे। ये देखिए, एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। यहीं से वो आएंगे एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। वेल, बैक टू इन द स्टूडियो। दीपक सर, जो प्रोटोकॉल सिटिंग का होता है, इज इट लाइक टू मेजर द पावर एज वेल, कि कौन कहाँ पर होगा, किस तरीके से प्लेसमेंट की जाएगी, या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक नॉर्मल जेस्चर होगा जहाँ पूरी गैदरिंग में सब लोग खड़े होंगे एंड दे विल बी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर? वो खड़े में इंटरैक्शन करते हैं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट बहुत फॉर्मल होता है। एक टेबल चार्ट होता है कि आपको यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, जहाँ पे आपको बैठना है आपका नाम वहाँ लिखा होता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, इंडियन अमेरिकन, इंडियन मैन वुमन, मैन वुमन, मैन वुमन, इस तरह की सीटिंग की कोशिश करते हैं। जो चीफ गेस्ट होता है, या तो वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठते हैं, ऑपोजिट सेंटर ऑफ द टेबल में होस्ट और चीफ गेस्ट उसके ऑपोजिट बैठेगा, या फिर जो फर्स्ट लेडी है उसकी राइट साइड पे चीफ गेस्ट बैठते हैं, और जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनकी राइट साइड पे प्राइम मिनिस्टर विजिटर की स्पाउस बैठते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकेले हैं, मुझे लगता है कि वो सेंटर टेबल में एक तरफ ऑपोजिट ईच अदर वो लोग बैठेंगे, और उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से बाकियों की सीटिंग की जाएगी। कैन वी एक्सपेक्ट कि एक नॉन फॉर्मल टॉक भी किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर संभव है? डिनर के ऊपर मैम, जब वो मिंगलिंग होती है तब हो सकता है, लेकिन एक बार बैठ जाते हैं तो आप केवल उन्हीं से बात कर सकते हो जो आपके इर्द गिर्द। अभी टोस्ट, कैन आई से समथिंग? या अभी जो टोस्ट और डिनर की बात हो रही है, आई मीन व्हाटएवर इज, मेरे को जो आइडिया या अभी पता चला है, व्हाटएवर, अभी तो लाइन लगी है, लोग हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, फिर टोस्ट होगा, सर फिर ये डिनर होगा। देखिए, ये निशांत के कैमरे से हमें कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। निशांत, ओवर टू यू। This is the cello they are playing. सो देयर वी गो। यहाँ पर अब हम अंदर की ओर जा रहे हुए हैं। जो मैं म्यूजिक की बात कर रहा था वो आपके सामने था। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड, और ये वही जगह है। ओके, मुझे बोला गया है कि मुझे लाइव बोलना नहीं है, सो आई विल टर्न द वीडियो अराउंड एंड यू सी इट योरसेल्फ। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बोलना तो नहीं है, लेकिन अंदर आप जैसा बढ़ रहे हैं और तस्वीर हम तक आ रही है, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे जहां पर म्यूजिक प्ले हो रहा था वो जगह थी, और यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनको यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं, वो लगातार गाइड कर रहे हैं कि किसे कहाँ जाना है। फिलहाल इस हॉल में देखिए निशांत पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से लाइव हमें बता नहीं सकते, लेकिन तस्वीरें लगातार वो हम तक पहुँचा रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर, और ये वही जगह है जहाँ पर टोस्ट रेज होना है शायद, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। निशांत थोड़ी देर में और स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे, लेकिन आप देखिए गैदरिंग देखिए, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सभी गेस्ट मौजूद हैं, और लगातार उनको बताया जा रहा है कि किस तरफ और कहां आगे बढ़ना है। इंडियन कम्युनिटी से जुड़े सब तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, इस जगह पे मौजूद हैं। डिनर होता है तो जो टोस्ट मास्टर होता है वो अनाउंस करता है, मेत्र डी कहते हैं उसको, कि अब फलाने से आ रहे हैं, अब फलाने हैं, मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, डॉक्टर एंड मिसेस सो एंड सो, सेनेटर एंड मिसेस सो एंड सो कहते हैं। फिर वो जाके हाथ मिलाते हैं दोनों से और चले जाते हैं। फिर बातचीत इनफॉर्मल होती रहती है, अनाउंस होते हैं नाम, तब वो लोग आगे बढ़ते हैं हाथ मिलाने। और फिर जब ये सब समाप्त हो जाता है, फिर दोनों जो चीफ गेस्ट है और उनके चीफ होस्ट जो हैं वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अब मेरे को नज़र साफ नहीं आ रहा, पर लगता है कि एक टेबल स्क्रीन के राइट साइड पे हमको नजर आ रही थी। आई डोंट नो अगर वो है कि नहीं, ये जो अभी हम देख पा रहे हैं। तो इससे अब लगता है कि ये काफी सर पैक्ड लग रहा है एकदम। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग, उन्होंने खुद ही कहा था कि इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं इनविटेशन के लिए कि मुझे शायद शामियाना लगाना पड़े वहां पर। That's the only reason सर, प्रोटोकॉल के तहत ये भी हमने जिस तरीके से पढ़ा कि ज्यादा गैदरिंग होती है तो अलग अलग लॉन्स में भी ये डिनर का आयोजन किया जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज एरिया जहां पर हम देख रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट भी है, लेकिन ज्यादातर लोग खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और रविंदर सर, आप हमें जिस तरीके से खबर दे रहे थे कि अभी हैंडशेक हो रहा है, डिनर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आई थिंक ये वही तस्वीरें भी हैं। या वेरी ट्रू, राइट नाउ अभी तो हैंडशेक्स हो रहे हैं, फिर टोस्ट होगा, उसके बाद डिनर होगा। नाउ रिगार्ड्स द सीटिंग,
यूएस का, आई थिंक हमारा इंडिया में भी, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का भी, दे हैव अ सोशल सेक्रेटरी। ओके, और जब भी कोई प्रेसिडेंट चेंज होता है वो अपना सोशल सेक्रेटरी खुद अपॉइंट करते हैं अपने, जो उनके जानने वाले एटसेट्रा। तो सोशल सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेसडर वुड नो कि कैसे सीटिंग हो, और इसमें बड़ा दिमाग लगाया जाता है, कौन किसके बगल में बैठे, लेफ्ट में, राइट में, और ऑफ कोर्स विद डिस्कशंस विद द अदर काउंटर पार्ट्स ऑल्सो। बट सीटिंग इटसेल्फ इज अ आर्ट एंड अ साइंस। और जो सोशल सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट की, व्हाइट हाउस की, और है जो बंदा या बंदी, they would be in charge of this, right? And as far as the chef is concerned, yes, the White House का अपना पूरा मशीनरी है, but इस तरह की जैसे आज वाले में रविंदर सर, ये जो आप गैदरिंग देख रहे हैं, अगर गैदरिंग ज्यादा है इसका मतलब कि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे। सर कई सारी टेबल लग जाती हैं, जैसे रविंदर सर बता रहे हैं। एक तो मेन हेड टेबल होती है, उसके बाद सब्सिडियरी टेबल्स होती हैं। तो सीनियरिटी पे डिपेंड करता है किसको कहाँ बैठना है, लेकिन हर व्यक्ति की, हर इनवाइटी की, हर गेस्ट की एक स्पेसिफिक जगह होती है। ये नहीं कि आप भोजन लेके कहीं पे बैठ जाइए, आपका नेम कार्ड वहाँ होता है। इसमें बहुत प्लानिंग होती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको कुछ बताता हूँ सर, ये मेरे डिप्लोमेटिक जीवन में 50 साल होने वाले हैं, मैंने ऐसे खुद ऑब्जर्व किए हैं जब कुछ विजिटर्स नाराज होकर उठ जाते हैं कि हमारे को सही प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कमेंसुरेट विद माय सीनियरिटी। तो इसका बहुत, कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसके। इसीलिए तो कहते हैं कि सर जब ये सब खत्म हो जब ये डिनर पे जाएंगे, हमारी एक कहावत है फॉरेन सर्विस में, द लीडर्स आर रिटायरिंग फॉर डिनर, द सेक्रेटरीज विल राइट द नोट्स एंड गेट थिनर एंड थिनर। But is it correct to say, अगर रविंदर सर ये कहूँ, these are not just dinners, there's lot more than that goes in terms of planning या invitation या geopolitics की अगर हम बात करें या foreign policies की बात करें, क्या आपको लगता है कि इस लिहाज से भी एक informal discussion people to people होती हैं और वो हो सकती हैं यहाँ पर? Oh, absolutely. I mean, कुछ तो small talk होती है, right? क्योंकि इस level पे, इस sophistication पे इम्पोलाइट हो जाता है किस चीज को सीरियस डिस्कशन करना। आप किसी सीरियस टॉपिक में नहीं जाएंगे, आप हल्का फुल्का टच करते हुए स्मॉल टॉक करते जाएंगे, और उसमें हाँ आप लोडेड मैसेजेस कन्वे कर देंगे शायद, बट आप डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्चुअली वो इम्पोलाइट माना जाएगा। वो डिटेल डिस्कशन हो चुकी है बायलैटरल मीटिंग जब एग्जैक्टली। तो बट यस, कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जैसे अभी घूम रहे हैं, कुछ तो दिल रिफ्लेक्ट की ये था वो था, बट वी डोंट एक्सपेक्ट डीपर और सीरियस डिस्कशंस इन दिस एनवायरनमेंट। बट यस, इसमें नेटवर्किंग हो रही है। कितने लोग हैं जो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे होंगे बाय द वे, राइट? और वो लोग फिर यूज किया ना सर, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जाहिर सी बात है ये एक खास मौका हो जाता है सबके लिए कनेक्ट बनाने का, एक ऐसा इनिशिएटिव लेने का जो शायद एक डायलॉग के जरिए आगे बढ़ता है। जी प्लीज सर, मैंने कहने लगा था कि सबसे कठिन रोल होता है मैम, ये तो दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर साहब तो बातचीत कर पाते हैं, नहीं तो इंटरप्रेटर। मैं रह चुका हूं, जब आर्मीनिया के राष्ट्रपति आए थे तो मुझे प्रधानमंत्री के पीछे बैठना पड़ा था इंटरप्रिटेशन के लिए, तो मैं कुछ नहीं खा पाया था क्योंकि वो आपस में अक्रॉस द टेबल कुछ कह रहे थे तो मैं उसका अनुवाद करता था, उनकी तरफ से भी जो इंटरप्रेटर बैठा था। फिर जब सब खत्म हो गया, हम दोनों अंदर गए कि भाई कुछ खिला दो, हमको बहुत भूख लगी है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये दोनों ऑफकोर्स इंग्लिश स्पीकिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्वर्सेशन चलती जाएगी, पोलाइट कॉन्वर्सेशन, सोशल कॉन्वर्सेशन, कोई बहुत जबरदस्त इश्यूज वहां डिस्कस नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन ज्यादा होगा, लेकिन एक चीज दीपक सर मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, ये क्लोजिंग कैसे होती है? मतलब ये तो हम अभी ओपनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंक्लूड कैसे होता है? ये जो स्टेट डिनर है जिसमें सबको इनवाइट किया गया, इसका भी कोई प्रोटोकॉल तो होगा ही कि कैसे कंक्लूड होगा, और कब हम समझेंगे कि अब ये स्टेट डिनर खत्म होने वाला है? सर वो जब डिजर्ट आती है और उसके बाद कॉफी या टी, वो पूछे जाते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, वो फिर इंडिकेटर होता है कि अब डिनर समाप्त होने जा रहा है। और कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है, कंट्री स्पेसिफिक होता है। कई बार म्यूजिक, कोई सिंगर आता है, परफॉर्म करता है, और उसके बाद फिर सब लोगों को कहा जाता है थैंक यू वेरी मच। होस्ट पहले उठता है और गेस्ट उसके साथ उठता है। ये बाकी सब लोगों के लिए संदेश है कि अब टाइगर लोग उठिए और घर जाइए। सर, द व्हाइट हाउस स्टेट डिनर की जो हिस्टोरिकल एसोसिएशन है, मैं चाहूंगी आप मुझे प्लीज यहाँ इन्फॉर्मेशन वॉल पर ही ज्वाइन करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने खुद उसकी साइट पर जाकर ये देखा कि आखिर किस तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। यस सर, दीपक सर, आई वांट यू टू जॉइन मी एट दिस इन्फॉर्मेशन वॉल, क्योंकि ये तस्वीरें हमने यहाँ इसलिए डाली हैं क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, इट्स नॉट वेरी कैजुअल।